हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप बच्चों आप लोग अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत सारे बच्चे रिक्वायर कर रहे थे कि मैम एमसीक्यू कोर्स लाइए, जो कि मेरे पुराने बच्चे हैं और कुछ ऐसे नए बच्चे जिनको ये लगता है कि ऑब्जेक्टिव के लिए वो रेडी हैं, बट आप लोगों को एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस के लिए चीजें चाहिए थी, तो उसके लिए मेरा कोर्स आ गया है। ठीक है बेटा, कोर्स के बारे में बताऊंगी और जो कि फुल कोर्स है उसके बारे में बताऊंगी। देखो बेटा, एचपीएससी पीजीटी कोर्स के बारे में, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी क्यूरीज है, कोई पर्सनल मैसेज कर रहा है, कोई ऐप में जाके मैसेज कर रहा है, इससे रिलेटेड सारी चीजें अभी आज इस वीडियो में दूर कर दूंगी कि कैसे चीजें रेडी करवाने वाली हूँ आप लोगों की। पेशेंस के साथ वीडियो को देखें। देखो बेटा, जो ऐसे बच्चे सबसे पहले आप लोगों को पता है एचपीएससी 2024 आप लोगों का होने वाला है और आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और आप लोगों का इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो अभी मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का पेपर सितंबर या अक्टूबर, 22 सितंबर तक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों का कैलेंडर जारी हो चुका है एचपीएससी का कुछ दिन पहले। तो 22 सितंबर तक तो हो नहीं सकता, उसके बाद होगा, तो अक्टूबर के लगभग जाएगा आप लोगों के एग्जाम, या फिर सितंबर के लास्ट वीक में। तो आप लोगों की 60 डेज के हिसाब से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है फिलहाल। तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एस्टेट क्लियर नहीं है, तो उनकी तो बात ये लगे, तो वो लोग एस्टेट के लिए प्रिपेयर करें। एस्टेट के लिए मेरे नोट्स अवेलेबल है, एस्टेट के लिए नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, और आप लोगों का एस्टेट के लिए कोर्स अवेलेबल है और एस्टेट की बुक भी अवेलेबल है। ठीक है, अब इन सब में फर्क क्या है मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को। एस्टेट की बुक भी अवेलेबल है। ठीक है, अब इन सब में फर्क क्या है आप लोगों का कि एस्टेट के नोट्स की जो कि क्लास नोट्स हैं आप लोगों के, कि आप लोगों को जो एग्जाम में आते हैं ना वो टॉपिक्स के नोट्स हैं जो कि क्लास नोट्स हैं, और बुक में एस्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंटेंट है, और एस्टेट कोर्स में आपको वीडियोस और नोट्स दोनों मिल जाते हैं। तो ये है इन चीजों का प्राइस, आप लोग खुद देख लेंगे। अगर किसी को नोट चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज करें 8448077024 पे, 8448077024 पे व्हाट्सएप मैसेज करें नोट्स के लिए। एस्टेट कोर्स के लिए आप ऐप विजिट करें और बुक के लिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे विजिट करें। ठीक है, अब दूसरी बात आई, अब जिनका एस्टेट क्लियर है, क्योंकि बच्चा आप लोगों का एस्टेट क्लियर इसलिए करना जरूरी है, बाई चांस आप लोगों का सितंबर अक्टूबर में एग्जाम नहीं होता है तो आप लोगों को लंबा टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, और फिर आप लोगों को एस्टेट ये वाले इस बार वाले एस्टेट वाले बच्चों को मौका मिल जाएगा। तो इस बार वाला एस्टेट आप लोगों का बेहद जरूरी है। तो जिन बच्चों का एस्टेट नहीं है या वैलिडिटी चली गई है तो वो इस एस्टेट को हल्के में ना ले। अगर कोई बच्चा जिसका टॉपिक्स नहीं कवर है तो एस्टेट को कवर करने के लिए ये सारी चीजें हेल्प ले सकता है। ठीक है, अब है दूसरी बात बेटा, मेरा जिनका एस्टेट क्लियर है और जो पीजीटी के लिए एलिजिबल है, ठीक है, उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को क्या करना है बताओ। उन बच्चों को करना है कि एक तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको ये कह रहे हैं कि मैम हमारा ना ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम रेडी हैं, या पुराने बच्चे हैं तो एमसीक्यू बैच लाइए। तो एमसीक्यू का मैं ले आई हूं आप लोगों का। एमसीक्यू के अंदर टॉपिक वाइज एमसीक्यू आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों का पीवाईक्यूज और 10 आप लोगों के मॉक टेस्ट डलेंगे। ठीक है, 10 मॉक टेस्ट डलेंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम पैटर्न बेस्ड होगा, कि 5 ऑप्शन दिए हुए हैं नेगेटिव वर्किंग के समय, जिसमें आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ठीक है, पूरा ऑथेंटिक जैसा हरियाणा का नेचर रहा है, जिस चीज को ज्यादा फोकस करते हैं उस हिसाब से चीजें बनवाई जाएगी। तो टॉपिक वाइज और पीवाईक्यूज अब धीरे धीरे, मतलब आज से जब लॉन्च हुआ है तो मैंने टॉपिक वाइज एमसीक्यू डाल दिए हैं आप लोगों के, और पीवाईक्यूज की पीडीएफ डाल दी है। इनका सोल्यूशन करवाऊंगी मैं पीवाईक्यूज का, वो धीरे धीरे वन बाय वन डे आता रहेगा आप लोगों का। वीक में 2 के लगभग पीवाईक्यूज का सोल्यूशन करवा दूंगी मैं। ठीक है, यानी 2 पेपर का सोल्यूशन, तो उस हिसाब से आप लोग 8-10 पेपर कर लेंगे तब तक। ठीक है, और मॉक टेस्ट आप लोगों को खुद ही करना है, वो बनाए जाएंगे। तो आप लोगों का बेटा वैसे प्राइस इसका 1200 है आप लोगों के मॉक टेस्ट का। ठीक है, लेकिन अभी डिस्काउंट पे अवेलेबल है और आप लोगों का 899 प्राइस है। ठीक है, 899 में आप परचेज कर सकते हैं मेरी इस वीडियो को देखने के बाद। आपको ये 899 में मेरे एमसीक्यू वाला जो बैच है वो मिल जाएगा। अब है दूसरी बात, जिनको ऑब्जेक्टिव
के साथ, मतलब उनको ये है कि पिछली बार जो स्क्रीनिंग में ही रह गए थे, तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के साथ यानी एमसीक्यू के साथ आप लोगों को कंटेंट भी चाहिए, तो एमसीक्यू मिलेगा प्लस कंटेंट भी मिलेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, सिर्फ सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाले बच्चों के लिए, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। यानी जिसको यूं कह रहे हैं मैम अगर मेरा आगे निकल गया तो मैं आगे सब्जेक्टिव का कोर्स अलग से ले लूंगा, तो मैं तो ऑब्जेक्टिव ही लूंगा अभी तो ऑब्जेक्टिव का जो मेन ऑब्जेक्टिव का कोर्स मेरा अवेलेबल है। अभी फिलहाल आप लोग देखोगे कि देखो बहुत सारे बच्चों को ना लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहा होता, उनको ये लग रहा होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं निकला तो क्या करेंगे, सब्जेक्टिव के पैसे हमारे फालतू में जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज आप ना ऑब्जेक्टिव का मतलब हमें कंसेशन दे दे, जिन जिन बच्चों को ऑब्जेक्टिव लेना है, जिन जिन बच्चों को सब्जेक्टिव नहीं लेना है। ठीक है, आप लोगों को पता है पूरा कोर्स प्राइस तो जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और इंटरव्यू है, ये सारा पूरा कोर्स प्राइस मेरा कितना है आप लोगों को पता है, 5000 है। 7000 फीस है, 5000 में अवेलेबल है। लेकिन जिनको ऑब्जेक्टिव लेना है ना सिर्फ वो 2000 में अवेलेबल है, और आप ले सकते हैं। इसके अंदर एमसीक्यू भी है और आपका पूरा ऑब्जेक्टिव कंटेंट भी है। ठीक है, ये वाला ले सकते हैं आप। और एमसीक्यू का तो अलग से कोर्स है, इसमें वैलिडिटी 1 ईयर दी हुई है, मतलब वो ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है, जिसका 2 ईयर वैलिडिटी गिवन होगी और 5000 का अवेलेबल होगा राइट नाउ। ये तो होगी कोर्स की बातें। ठीक है, आप ऐसे तीन तीन चीज में कोर्स मेरा बटा हुआ है, आप ले सकते हैं एप्लीकेशन पे जाके, और आप लोग फर्दर मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन अभी भी रह गया है तो। ठीक है, ये तो हो गई कोर्स की बातें। अब है बेटे टॉपिक वाइज ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। देखो बेटा, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ना निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरा तरीका ही बेस्ट है या फिर इसी एंगल से प्रिपरेशन करी जा सकती है, बट मैं इतना बताऊंगी आप लोगों को कि ना जैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं आप लोगों के, बीएससी है आप लोगों की, मतलब मोस्टली टॉपिक्स ना आप लोगों के मिल भी रहे हैं कि 11-12 से हैं। और ये देखो मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये बात सच है कि आप लोगों का इस बार कॉमर्स का ही पेपर होने वाला है, अदर सब्जेक्ट तो आ ही नहीं रहे हैं। तो आप लोगों का जो कुछ क्वेश्चन है वो एडवांस लेवल के जरूर जाएंगे। और हरियाणा का नेचर रहा है कि वो एफएम कोस्टिंग और इन सबको सही एंगल से पूछता है, कुछ चैप्टर्स को अच्छे से पूछते हैं। तो आप लोगों को ना उसी एंगल से रेडी करना है ना, बेसिक को भी अच्छे से। बेसिक के क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो ना, इट मीन आप कंपटीशन से बाहर हो रहे हो, तो बेसिक्स को तो रिवाइज करना है बार बार। ठीक है, और प्लस जो मॉडरेट जो चीजें हैं, जैसे आप लोगों का एफएम हो गया, ठीक है, कोस्टिंग हो गया, इनसे क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं। कुछ ना आप लोगों ने देखा होगा एचपीएससी का एग्जाम हुआ है अभी 2023 में, उसमें इकोनॉमिक्स को भी थोड़ा टारगेट किया गया है। यानी आप लोगों का इकोनॉमिक्स सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चन आए हैं, लाइक आप लोगों के प्राइस मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोगों के। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। एक डीडी से रिलेटेड यानी मनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आरबीआई से रिलेटेड है, मतलब कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। तो मैं ये जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये थोड़ा बहुत कवर करवाऊंगी अपने कोर्स में। ठीक है, दूसरी बात मैं बच्चों को तहे दिल से ये बोल रही हूँ कि जितने बच्चों ने मुझे ट्रस्ट किया सबसे पहले तो थैंक यू। बस ऐसे ही कंटिन्यू आप पढ़ते रहिएगा। अब देखो जो कोर्स मेरा लॉन्च हो चुका है, अब मेरा कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा इसके बारे में नॉलेज, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देती हूँ ताकि बच्चे मैसेज ना करे, पैनिक ना करे। देखो बच्चों, अभी ना कुछ वीडियोस डली हुई हैं, जैसे आप लोगों का मान लो बीएसटी का कोई टॉपिक्स है, बीएसटी के टॉपिक्स में बेटा कोई चेंज तो होना नहीं है, जो पिछली बार करवाया स्टेट में करवाया वो सेम से है। तो कुछ तो अभी डली हुई है, काफी क्लासेस डली हुई है, बट कुछ पोर्शन बाकी है जो मुझे दोबारा कराना है, जो मेरे पास अवेलेबल तो है बट मुझे लग रहा है कि मैं दोबारा से कराऊंगी। तो वो चीजें तो मैं आप लोगों का पूरा ये अगस्त से लेकर मतलब अगस्त 30 अगस्त तक मैं आप लोगों का पूरा कोर्स जो कि अभी अवेलेबल नहीं है जो मेरे कोर्स में, वो मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। तो आप लोगों को पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैम कोर्स कब कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम रिकॉर्डेड है, तो मैं बोल रही हूँ नहीं बेटा रिकॉर्डेड नहीं अभी करवाऊंगी। अरे मैम अब कब करवाओगे, अभी तो टाइम ही नहीं है। मैं बोलती हूँ बेटा लाइव करवाऊंगी, अरे मैम टाइम नहीं है अभी तो। मैं बोलती हूँ रिकॉर्डेड है, अरे मैम लाइव करवाते तो ज्यादा अच्छा लगता। तो मैम कैसे चले, मैम तो अपने हिसाब से चलेगी ना। तो मैं आप लोगों को जो कुछ वीडियोस अभी अवेलेबल है वो रिकॉर्डेड है, और कुछ डेली बेसिस पे आप लोगों की वीडियो आ रही है। देखो बेटा आप लोगों का टारगेट ना, आपको कंटेंट मिलना चाहिए, चाहे कैसे भी मिले। आप लोगों का कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो अप टू डेट हो, बस दैट्स इट। ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि ये मैम ने एस्टेट बोल रखा है तो एस्टेट से रिलेटेड ही है, नहीं। आप पीवाईक्यूज करिए। और हाँ एक चीज तो बताना भूल ही गई, हाँ ऑब्जेक्टिव का जो 2000 का कोर्स है उसके अंदर पीवाईक्यूज भी अवेलेबल है। यानी ऑब्जेक्टिव वाले बच्चों को, ऑब्जेक्टिव कोर्स वाले बच्चों को 2000 का जो मतलब पे कर रहे हैं उनको एमसीक्यू पीवाईक्यू अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला कोर्स इनको ये इनबिल्ट मिलेगा। ठीक है,
इनको ये चीजें मिलेगी डेफिनेटली। ठीक है, अब बाकी सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करनी है वो बात की बातें हैं। अभी आप ऑब्जेक्टिव के पीछे लगे रहिए। बस ये मत सोचना कि आपका पूरा पेपर बेसिक्स से उठ के आ जाएगा, और ये भी मत सोचना कि एडवांस के चक्कर में बेसिक्स को भूल जाओ। बेसिक्स का डेली रिवीजन करना है, बेसिक्स का डेली रिवीजन करना है, और एडवांस के टॉपिक्स को रीड करते चलना है। ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो एडवांस को अभी पढ़ते चले, रिवीजन बाद में कर लेंगे, ये भी गलत है। ठीक है, आपको बेसिक्स को रिवाइज करते चलना है और एडवांस को एक एक टॉपिक को लेके चलना है। ये स्ट्रेटेजी रखोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस होगी। दूसरी बात, न्यूमेरिकल्स को लाइटली नहीं लेना है। न्यूमेरिकल्स को लाइटली नहीं लेना है। न्यूमेरिकल्स को लाइटली नहीं लेना है। आप लोगों को न्यूमेरिकल से पूरा मतलब अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे कॉन्सेप्ट से। अब जिन बच्चों को देखो, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता है, एमसीक्यू और ये सबसे। एमसीक्यू तो फिर भी टैकल कर लोगे आगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कहीं ना कहीं करना जरूरी है। देखो, मैं यही बोलूंगी कि न्यूमेरिकल को भी थोड़ा साथ में लेके चलना। न्यूमेरिकल तुम्हें लीड दिलाता है, ठीक है, ये मैं कह के चलूंगी। और ये भी ऐसे भी नहीं है कि जिन बच्चों को बिल्कुल डर ही लगता है तो वो बिल्कुल ही ये सोच ले मेरे को तो न्यूमेरिकल आते ही नहीं है तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। ना बेटा, डर को भगाना है, अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखना। आप मेरी अपने ऊपर काम नहीं कर सकते, फिर आप लोगों को कॉम्पिटेटिव की तरफ आना ही नहीं चाहिए। आपको अपने ऊपर काम करना है, डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हुए चलना है, तभी आप लोग ना चीजें कर पाओगे अच्छे से। ये बात मेरी समझ लो आप लोग। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर नहीं कर पाओगे आप लोग। प्लीज आप अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी रहिए, हमेशा रेडी रहिए बच्चों। न्यूमेरिकल फॉर्म हो चाहे कैसा हो, आप खुद को अपडेट। और पिछले हिसाब से ना, अगर आप सोच रहे हो कि पिछले हिसाब से आप कट ऑफ देख लेंगे, 50 नंबर तो ले ही आएंगे, आप ये सोच रहे हैं, तो देखो पिछले की जो सर्कमस्टांसेस थे वो अलग थे, इस बार अलग है। तो आप लोगों को ना कभी भी किसी भी एंगल से कुछ भी मतलब ऐसे नहीं सोचना है कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा। पिछली कुछ चीजें अलग थी, पिछला बोझ उतार दो। मैं हमेशा बार बार आप लोगों को यही रिपीट कर रही हूँ। अगर पिछला बोझ लेके चलोगे तो आप आज में काम नहीं कर पाओगे, और आज में काम नहीं कर पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आज काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो? आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी चीजें। आज काम करिए, न्यूमेरिकल्स पे काम करिए, टॉपिक वाइज मैं भी अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगी चीजें करवाने की। ठीक है, और जिन बच्चों को, देखो मैं यही कह रही हूँ, कोर्स में आ रहे हो तो ट्रस्ट करो, और ट्रस्ट नहीं है तो कोर्स में मत आओ। देखो, मुझे कोई ऐसा नहीं है एक आधा दुक्का बच्चा कम आएगा या बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आप लोगों को ना बस ये है कि मैं यही कहना चाहूंगी, मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, अगर कोर्स में आ रहे हो तो फिर अपनी सलाह थोड़े टाइम के लिए थोड़ी सी मतलब, ये आप लोग पीडीएफ्स को गिनते हैं ना, तो पीडीएफ्स आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी। बट मैं एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट करवाती हूँ, इतना सारा कंटेंट है ना, आप लोगों को रिवाइज करना है छोटे से कंटेंट को, कम कंटेंट को लेकर। ठीक है, तो वही चीजें करवाऊंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम टारगेट करता है। नॉलेज आप खुद गेन कर लेना बाद में जब टीचर बन जाओगे। तो इस अप्रोच से पढ़ना है तो ठीक है, आप आ जाइए। बहुत ज्यादा कोर्स फीस नहीं रखी गई, ये चीजें बताई गई है। एस्टेट वालों के लिए मैं बता चुकी हूँ कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है। और आप लोगों को अगर एस्टेट के अंदर जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर है वो भी चाहिए, तो आप लोग मेरी आपको विजिट कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर अवेलेबल है, ठीक है, अलग से कॉमर्स कोर्स के अलावा आप कर सकते हैं, फर्स्ट पेपर भी अवेलेबल है। तो आप पूरा एस्टेट और इसके लिए एचपीएससी के लिए रिलाय कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स भी मेरा चला हुआ है, आप ले सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ चीजें शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी चीजें। ठीक है, आप लोगों को रिवीजन करना है बेसिक्स का, एमसीक्यू भी करने हैं, और कुछ टॉपिक्स को एडवांस लेवल पर भी करना है। ठीक है, एमसीक्यू भी करने हैं, थोड़े न्यूमेरिकल भी करते हुए चलने हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलते हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।